आज तो बच्चों तैयार हो जाइए। 10th क्लास मैथमेटिक्स के अंतर्गत आज हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जानेंगे और ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ सवाल हल करेंगे। तो बने रहिए आज के इस क्लास में। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है इस मामले में भी कि त्रिकोणमिति से अच्छे खासे प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और दूसरी बात यह कि त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है गणित का जिसका इस्तेमाल लगभग गणित के सारे चैप्टर्स में है। जैसे ही आप 10th पास करके ऊपर की क्लास में जाएंगे तो 11th 12th में आपको ट्रिगोनोमेट्री तो पढ़ना ही है, साथ साथ 11 12 में त्रिकोणमिति लगभग सारे चैप्टर में इस तरह से घुला हुआ है, इस तरह से मिला हुआ है कि लगेगा कि ये भी उसी का एक अंग है, उसी का एक पार्ट है। चाहे वह आपका डिफरेंशिएशन हो, इंटीग्रेशन हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, या लगभग सारे चैप्टर्स में त्रिकोणमिति का भरपूर इस्तेमाल है। तो ये आज का क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए, इसलिए क्लास छोड़ के जाइए नहीं, आप पूरे क्लास में बने रहिए। और हाँ, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि इस क्लास का लाभ सबको मिल सके। और चैनल को यदि अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। और जो लोग आ रहे हैं सभी आदमी इसको लाइक ज़रूर करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री, यानी हिंदी इसका होता है त्रिकोणमिति। नाम से ही बात समझ में इसकी आ जा रही है, चाहे वह हिंदी नाम हो या अंग्रेजी नाम हो। ट्राई का अर्थ होता है तीन, गोनोमेट्री, गोनोमेट्री ये जो है गौन और मेट्रॉन शब्द से बना हुआ है, ट्राइगोनमेट्रॉन यानी तीन कोण का मापन। त्रि मतलब तीन, मिति मतलब मापना और कोण बीच में है, ये है। तो तीन कोण को हमें यहाँ मापना है। तो तीन कोण को मापने का मतलब तीन कोण वाले आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ हमारा जो त्रिभुज है वह समकोण त्रिभुज है और पूरा त्रिकोणमिति जो है इसी समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द 10वां क्लास में घूम रहा है। ये अलग बात है कि त्रिकोणमिति का बड़ा रेंज है और हम लोग केवल 90 डिग्री तक ही नहीं, हम लोग आगे भी इनफाइनाइटली इसका वैल्यू निकालेंगे, लेकिन ऊपर के क्लास में 10th के क्लास के त्रिकोणमिति में हमें 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच ही रहना है और समकोण त्रिभुज के ही अंतर्गत रहना है। तो जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज आपका हो गया A B C और इसमें हमने एक कोण B समकोण दे दिया। B जो है वो 90 डिग्री का कोण हो गया। तब ये त्रिभुज हमारा कैसा त्रिभुज कहलाएगा? समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कोई भी दिक्कत हो रही हो, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में उसको आप लिखिए, आपका जवाब दिया जाएगा। ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज में ये समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, ये तो आपको मालूम है ही, कर्ण इसको कहते हैं। अब देखिए ज्योमेट्री में ये अभी तक आपने ये सीखा कि ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिकोणमिति में जैसे ही आप आएंगे अब ये डिपेंड करता है आधार और लंब जो है कोण के ऊपर। ये कोण जो है वह आपका किस कोण के लिए आपने मेजरमेंट किया, आपका जो थीटा है वह किस कोण को शो कर रहा है। सपोज कीजिए हमने इस कोण को ले लिया, इसका नाम दे दिया थीटा। तब इस कोण के लिए इसके सामने की जो भुजा होगी वह हो जाएगी लंब और इसकी संलग्न जो भुजा होगी वह भुजा होगी आधार। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। इस कोण के लिए ये लंब और संलग्न भुजा आधार, इस कोण के लिए ये संलग्न भुजा हो गई तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। यानी कोण के सामने की भुजा लंब और कोण की संलग्न भुजा आधार। अब है कि एक कर्ण है तो कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हाइपोटेनस। इसीलिए इसको H से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। आधार को बेस और बेस को B से रिप्रेजेंट करेंगे और लंब को परपेंडिकुलर, लंब को परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को हम लोग P से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इस त्रिभुज में ये हमारा P हो गया, ये B हो गया और ये हो गया H B और ये हो गया P। H फॉर हाइपोटेनस, B फॉर बेस और P फॉर परपेंडिकुलर। अब हमको क्या करना है? त्रिकोणमिति के अंतर्गत ये जो तीन भुजाओं से घिरा हुआ समकोण जो त्रिभुज है इसी के बारे में पढ़ना है और इसी के इर्द गिर्द हमें घूमते रहना है।
तो हमारे पास एक P है, एक B है और एक H है। इस P, B और H से हम कितने पॉसिबल रेशियो यानी कितने अनुपात बना सकते हैं, और उस अनुपात का जो संबंध कोण के साथ बनता है इसी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे P/H है, P और H का अनुपात हो गया, ये हो गया साइन थीटा। उसी तरह से B और H का अनुपात है, इसको हम कोण के साथ मिला करके इसको बोलते हैं कॉस थीटा, और एक है टैन थीटा जो P/B हो जाएगा। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। अब इसके बाद इस तीनों का इन्वर्स भी है, तीनों का उल्टा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, ये हो जाएगा H/P। कॉस का उल्टा सेक थीटा, ये हो जाएगा H/B। और टैन का उल्टा कॉट थीटा, ये हो जाएगा B/P। तो ये 6 रेशियो हैं। इन्हीं 6 रेशियो को आप क्या कहेंगे? त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इसको TR से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको T रेशियो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको हम मिटाते हैं, हम हट जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके आगे देखिए असल खेला हम लोग शुरू करेंगे। अब ये तो हट गया, चलिए सब खत्म। तो ये 6 रेशियो हम लोग सीखे। इन 6 रेशियो को हम त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहेंगे। इसके अलावा टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो 6 के अलावा ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। 9 नंबर में आपको याद रखना है, पाइथागोरस ने क्या बताया कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये P² जोड़ H², तो ये H² = P² जोड़ B²। इसको भी याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में होगा क्या कि PBH में कोई 2 दे देगा और आपसे अनुपात पूछा जाएगा, तो तीसरे को निकाल लेना है। अब इसके बाद कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1, और sec² थीटा माइनस tan² थीटा = 1, और cosec² थीटा माइनस sec² थीटा = 1। ये भी याद रखना है, एक में प्लस है बाकी 2 में माइनस। अब इससे हम sin² थीटा का वैल्यू कॉस में निकाल सकते हैं, कॉस का वैल्यू साइन में निकाल सकते हैं। अब आइए हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं। फिर अगले एक्सरसाइज में हम लोग इसके पार्टिकुलर एंगल के लिए मान देखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए देखेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 को किया जाए, फिर उसके आगे जो जो थ्योरेटिकल बातें हैं उसको अगले क्लास में हम लोग करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ये देखिए। ये NCERT की बुक है, आपको हिंदी में पढ़ाई जा रही है, ताकि आप CBSE बोर्ड की परीक्षा देनी हो या किसी स्टेट बोर्ड की परीक्षा देनी हो, और ख़ास करके बिहार बोर्ड के लिए तो यही किताब ही है। बिहार बोर्ड में इसी किताब से पूछा जाता है। जैसे प्रश्नावली 8.1 है। प्रश्नावली कितनी है यहाँ? 8.1। इसका पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें कुल 11 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है। कह रहा है एक त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है। तो एक त्रिभुज यहाँ बना लीजिए और इसका कोण B समकोण दिखा दीजिए। ये B हो गया, तो एक A हो जाएगा, एक B और एक C। इसमें कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है। AB जो है वह 24 सेंटीमीटर है, और BC जो है वह 7 सेंटीमीटर है। 2 ही भुजा दिया हुआ है। तो आपको निकालना है sin A cos A sin C और cos C का मान। इसमें आपको 4 चीज़ का मान निकालना है। एक sin A, दूसरा cos A, तीसरा sin C और चौथा cos C। तो आपको बता दिए हैं कि पहले हम लोग तीनों भुजा का मान निकाल लेंगे। तो देखिए ये समकोण त्रिभुज है, तो ये समकोण के सामने की भुजा क्या हो जाएगी? लंब होगी। समकोण के सामने की भुजा लंब।
कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम लोग नॉन स्टॉप काम नहीं करेंगे, हम लोग बच्चों की बातों को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। पढ़ाने का उद्देश्य ये है कि आपको ये बात समझ में आए और एक बार पढ़ने पर ये हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाए, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं हो। इसलिए इसको बोझ नहीं समझना है, प्रेशर में नहीं आना है, प्रेशर नहीं लेना है। दिमाग में जब प्रेशर होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसको एकदम क्या कहते हैं, लर्न करना है ऐसे, लर्न विथ प्ले, लर्न विथ प्ले, यानी कि खेलते कूदते हंसते गाते इसको आराम से सीखते हुए चलेंगे हम लोग। कोई प्रेशर नहीं, कोई बोझ नहीं, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए मैंने बताया कि पहले हम तीनों भुजा को फाइंड आउट कर लेंगे। दो भुजा दिया गया रहेगा तो उसके लिए एक रिलेशन है कि h² = b² + p², यानी सबसे बड़ी भुजा यहाँ क्या है, AC है, तो AC का स्क्वायर, ये समकोण के सामने की भुजा जो है वह कर्ण होती है। तो ये हो गया AB² + BC²। तो क्या हो जाएगा, AC तो है नहीं, तो AC² = AB 24 है तो 24 का स्क्वायर, और BC 7 है तो 7 का स्क्वायर। ये 24, अब देखिए आपको बताए थे कि 1 से लेकर 30 तक का वर्ग हमेशा याद रखिए। यदि कैलकुलेशन फास्ट करना है, काम को तेज़ी से करना है, मैथ आपको तेज़ी में बनाना है, तो 1 से लेकर 30 तक का वर्ग, 1 से लेकर 20 तक का घन, 1 से लेकर के 10 तक का वर्गमूल, ये सारा चीज़ याद रखिए ताकि फटाफट सवाल हल होता रहे। तो 24 का याद है तो 576, 7 का 49, ये जोड़ दीजिएगा 625, और आपको मालूम होना चाहिए कि AC अब हो जाएगा √625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, और ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है आपको, साइन A। एक में क्या निकालना है, साइन A, फिर निकालना है कॉस A, फिर निकालना है साइन C, फिर निकालना है कॉस C। कॉस C ये 1 हो गया यहाँ तक, और ये 2 में हो गया। तो साइन A बराबर होता है P/H। A के लिए देखिए, A के लिए लंब कौन हो जाएगा, BC, और H कौन हो जाएगा, AC। तो ये हो जाएगा 7/25, और यही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से आप कॉस A के लिए आइए, किसके लिए, कॉस A के लिए। अब ये कॉस A बराबर हो जाएगा, कॉस A बराबर क्या होता है, B/H। अब A के लिए देखिए आधार क्या होगा, AB, और कर्ण तो वही होगा AC। AB है 24 और AC है 25, एक आंसर ये निकल गया, एकदम आसान। अब आइए आगे क्या है, साइन C। तो साइन C हो, साइन D हो, साइन थीटा हो, कुछ भी हो तो P/H तो होगा ही होगा। लेकिन C के लिए अब लंब कौन होगा, इस C के लिए लंब होगा AB, और कर्ण तो AC है, ये भी हो गया 24/25। उसी तरह से कॉस C, अब कॉस C बराबर B/H। अब C के लिए B कौन होगा, BC/AC, ये हो गया हमारा 7/25, और ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को काम करना है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, इसलिए इसको मिस नहीं करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आइए। अब यहाँ से जो ना आइए 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर में है कि tan P - cot R का मान निकालना है। इसके लिए एक आकृति दी गई है, एक आकृति दी गई है। आकृति मतलब एक त्रिभुज दी गई है, ये ऐसे नहीं है, आपको इधर से करना है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। ये समकोण त्रिभुज है, PQR, ये है P, ये है Q, ये है R। PQ कितना है, 12 cm। QR है नहीं मालूम, लेकिन ये है 13 cm। आपको निकालना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, tan P - cot R निकालना है। हमें निकालना है tan P - cot R। अब देखिए ये QR नहीं मालूम है, पहले इसको मालूम करेंगे। लिखेंगे चूंकि PR² = PQ² + QR²।
तो इससे हमें निकालना क्या है, क्यू आर स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, यानी इसको हम इसकी ओर भेजें। तो अब पी आर हमारा कितना है, गौर कीजिए, 13 का स्क्वायर और ये है 12 का स्क्वायर, ये 169 माइनस 144। तो क्यू आर बराबर ये 25 हो रहा है, तो रूट अंडर 25 यानी 5 सेंटीमीटर, ये निकल गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, tan p। तो tan p कहाँ है, ये है, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा, QR, और आधार कौन हो जाएगा, PQ। तो ये हो जाएगा 5/12। फिर cot r निकालना है। तो cot r के लिए, अब cot बेस बटा हाइपोटेनस होता है, आधार बटा कर्ल, तो इस कोण के लिए आधार यही हो जाएगा QR बटा PQ। अब ये भी हो जाएगा 5/12, इसलिए tan p माइनस cot r बराबर 5/12 माइनस 5/12, दोनों सेम है, 0 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 0। तो है ना बहुत आसान चैप्टर, देखिए कैसे आसानी से हम लोग इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है कि साइन ए इक्वल टू 3/4। गौर से देखिए यहाँ साइन ए इक्वल टू 3/4। अब आगे क्या कहता है, तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए ऐसे सवालों में घबराना नहीं है। साइन ए इक्वल टू क्या होता है, p/h, क्योंकि ए में है, ए ही हमको निकालना है, इसलिए कौन लंब कौन आधार कौन कर्ण है, अब इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, ऑटोमेटिक सब निकल जाएगा। तो p हमारा ऊपर वाला होता है और h जो है यह नीचे वाला होता है, लेकिन सीधे p इक्वल टू 3 और h इक्वल टू 4 नहीं लिखना, इस बात का ध्यान रखना है। क्यों नहीं लिखना है ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये 3/4 जो है p और h का रेशियो है, नहीं कि p और h का मान नहीं है। p और h का क्या है, रेशियो है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगर यहाँ 3 के जगह पर 6 होता और 4 के जगह पर 8 भी होता तो भी साइन ए इक्वल टू कट के 3/4 ही देता, इसलिए 3/4 नहीं लेना है, वह एक रेशियो है, तो इसलिए हम लोग उस रेशियो में एक कांस्टेंट मिला करके लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ, चाहे लिखेंगे, मान लिया p बराबर 3k और h बराबर 4k। अब ये क्या होगा, b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। अब ये नया फार्मूला नहीं है, देख के नया फार्मूला नहीं सोचना, ये p इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमको b स्क्वायर निकालना हो, p स्क्वायर निकालना हो, तो ऐसे निकाल सकते हैं। तब h हमारा कितना है, 4k का स्क्वायर और p है 3k का स्क्वायर, तो ये हो जाता है 16k स्क्वायर और माइनस 9k स्क्वायर। 16 में से 9 गया, 7k स्क्वायर बस। तो b बराबर क्या हो जाएगा, √7k। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर रहने देंगे और k स्क्वायर का हो जाएगा k। फिर k हमारा कैंसिल हो जाएगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। cos a क्या निकालना है, cos a, तो ये होता है b/h। क्या होता है, b/h। तो b क्या है, √7k और h क्या है, h देखिए 4k है, तो k से k कैंसिल, √7/4, फिर आ गया स्मॉलेस्ट फॉर्म में। फिर क्या निकालना है, tan a निकालना है, तो tan a बराबर p/b। अब देखिए p कितना है, 3k और b अभी हम लोग निकाले हैं √7k, k से k कैंसिल, 3/√7, और ये हो गया आपका आंसर। तो बड़ा ही मज़ेदार चैप्टर है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेशन पर आधारित है, लैंग्वेज इसमें है ये नहीं है, इसलिए स्कोरिंग चैप्टर है ये। और बोर्ड की परीक्षा में 30 नंबर तो इससे पूछता ही पूछता है। बिहार बोर्ड की परीक्षा में कम से कम 30 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो आप ये चैप्टर बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो ये अकेले आपको पास करा देगा। तो आइए आगे के और क्वेश्चंस करते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये बोर्ड की परीक्षा में पूछे हुआ है।
15 cot A, इसका वैल्यू दिया हुआ है 8। तो आपको साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। अब देखिए हर जगह ट्रायंगल बनाने की आवश्यकता नहीं है, फिगर ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका जो इन्फॉर्मेशन है ये काफ़ी, आप इसी से काम कर सकते हैं। देखिए ये 15 cot A बराबर 8 है, तो फिर अब चक्कर नहीं खाना है कि अरे ये तो अनुपात में दिया ही नहीं, दिया है। अब देखिए इसको क्या हो जाएगा, cot A बराबर ये 15 इधर आएगा, नीचे हो जाएगा, हो गया। अब cot A बराबर क्या होता है, B बाई P। बस पंडित हरि बोल हरि वाला याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये P भाई क्या हो गया, B हो गया cot A का वैल्यू। तो अब B बराबर 8 के मान लेंगे और P बराबर 15 के। तो लिखेंगे माना कि B बराबर 8 के और P बराबर 15 के। H नहीं मालूम है तो H मालूम करेंगे, लिखेंगे चूंकि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। P आपका कितना है 15 के, तो 15 के का स्क्वायर जोड़ 8 के का स्क्वायर कर लीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये 15 का अब देखिए स्क्वायर याद रहे 30 तक तो कितना आसानी से बनेगा, 225 के स्क्वायर 8 का 64 के स्क्वायर, ये हो गया 289 के स्क्वायर हो गया 289। और 289 17 का होता है वर्ग, इसलिए H बराबर हो जाएगा 17 के। H हमारा क्या निकल गया 17 के। अब निकालना क्या है ये देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है, 4 में निकालना है साइन ए सेक ए। तो साइन ए बराबर, इसलिए साइन ए बराबर P बाई H। P कितना है, P है 15 के, तो 15 के और H है 17 के से के कैंसिल, 15/17 आंसर। फिर आपको क्या निकालना है सेक ए। तो सेक ए बराबर कॉस का उल्टा सेक होता है तो H बाई B। तो ये हो जाएगा 17 के बाई B कितना है 8 के, तो के से के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 17/8 और ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को कर लिया। आइए अभी जगह है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को यहीं कर लेते हैं। 5 का होता है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12। देखिए एंगल जो है अगर स्मॉल में दिया रहेगा, स्मॉल में एंगल दिया ही नहीं रहता है। जनरली एंगल को थीटा फाई साई इसमें अल्फा बीटा गामा में देगा या कैपिटल लेटर्स में देगा, जिस वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है उसी को दे देगा। जैसे एंगल ए का मतलब हो गया ए पर बना कोण। थीटा भी दिया जा सकता है, यहाँ जैसे दिया भी है सेक थीटा बराबर है 13/12 और सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक H बाई बी। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार H बाई बी। तो अब H हमारा क्या हो गया, माना लिखेंगे H बराबर 13 के और B बराबर 12 के। यानी कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस होता है B बाई H, तो सेक हो गया H बाई B। ये ध्यान रखना है, बस 3 को याद रखना है, साइन थीटा P बाई H, कॉस थीटा B बाई H और टेन थीटा P बाई B। और उस 3 को उलटने से 3 और मिल जा रहा है, 6 को तो है ये है। अब यहाँ P नहीं है तो लिखेंगे चूंकि P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब H कितना है, H 13 है तो 13 के का स्क्वायर। अब B कितना है 12, तो 12 के का स्क्वायर, ये 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, ये आपका आ गया 25 के स्क्वायर। तो P बराबर 5 के, 25 का वर्गमूल 5 और के स्क्वायर का हो गया के। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, निकालना क्या है ये देखिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक को छोड़कर बाकी 5, यानी आपको निकालना है साइन थीटा, आपको निकालना है कॉस थीटा, आपको निकालना है टेन थीटा, आपको निकालना है कॉसेक थीटा और आपको निकालना है कॉट थीटा। बस सेक तो दिया ही हुआ है, बहुत सिंपल है। ये होता है P बाई H, ये होता है B बाई H, ये होता है P बाई B, ये होता है H बाई P और ये होता है B बाई P। बस तो ये फार्मूला याद है तो निकालने में कहाँ दिखा। P यानी 5K और H है 13 के, तो K से K कैंसिल, 5/13 आंसर। उसी तरह से B
बी कहाँ है, बी है आपका 12k बटा एच 13k से के कैंसिल 12/13, ये भी आंसर निकल गया। tan p बाई बी, p कितना है, p अभी निकाले हैं 5k और b कितना है 12k, k से के कैंसिल 5/12, ये भी आंसर निकल गया। कॉसेक, तो कॉसेक देखिए ना साइन कहीं उल्टा है, सीधे आप लिख सकते हैं 13/5 या 13k/5k लिख के फिर काटिए, कटेगा 13/5 ही आएगा। और ये कॉट जो है वह tan का उल्टा होता है, तो आप डायरेक्ट 12/5 लिख सकते हैं या 12k/5k, k से के काटिए 12/5। देखिए तो सब आंसर निकल गया। तो ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग ऐसे निकाल लेंगे। कहने का मतलब है कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर मालूम है तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आसानी से निकल जाएगा, एकदम बिल्कुल सुगमता से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, बाद में आप नोट करते रहिएगा। और एक बात, हाँ, यदि इस चैनल पे आप नए हैं या पहले से आप देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि वीडियो डालते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो को एक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, सबकी पढ़ाई होती रहे। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 6 आइए करते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन है कि ए और बी न्यून कोण है। देखिए किस त्रिभुज में ए और बी न्यून कोण है। अब त्रिभुज दिया भी नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग को ये ट्रिगोनोमेट्री जो है त्रिभुज में ही है। तो ए और बी न्यून कोण है और cos ए बराबर cos बी है। तो आपको सिद्ध करना है ए और बी कोण बराबर है। तो नहीं, कोण को बराबर दिखाना है, cos ए और cos बी बराबर है। बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो यहाँ देखिए ए और बी न्यून कोण है, तो इसको सी मान लीजिए, ए बी सी, सी समकोण हो जाएगा। त्रिभुज में अगर ए और बी दोनों न्यून कोण है तो तीसरा कौन समकोण होगा, तो ये न्यून कोण हम लोग दिखा लिए। अब cos ए बराबर cos बी, तो लिखेंगे चूंकि cos ए बराबर cos बी दिया हुआ है, ये दिया है, ब्रैकेट में लिख लीजिए यहाँ। तो cos ए cos ए, इसके लिए आधार कौन होगा, ए सी, कर्ण कौन होगा, ए बी। cos बी, अब इसके लिए आधार कौन होगा, बी सी, कर्ण कौन होगा, ए बी। अब दोनों में नीचे ए बी है, हटाइए, ए सी बराबर क्या आ गया, बी सी। तो अब ये ए सी और बी सी बराबर हो गया। तो अब अगर एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो, दो भुजा बराबर हो तो क्या होता है, दो कोण बराबर हो जाता है। इसलिए हमारा AC के सामने का कोण और BC के सामने के कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्रूव्ड हो गया। यही तो प्रूव करना था, देखने में लग रहा था घन चक्कर, और ये बिना चक्कर दिए निकल गया कितना आसानी से। आइए एक और करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। आप बने रहिए, देखते रहिए। आज एक्सरसाइज ये से 8.1 को हम लोग ख़त्म ही करेंगे। cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8। तो दो चीज़ का मान निकालना है, 1 भी है और 2 भी है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमें साइन थीटा का मान चाहिए, कॉस का मान चाहिए, दो चीज़ का मान चाहिए। तो साइन और कॉस का मान निकालने के लिए h चाहिए, इसमें h नहीं है, ये होता है b/p। तो h निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे माना कि b बराबर 7k और p बराबर 8k। अब कहेगा ये माना कि, मान लिया कि, क्यों बार बार लिख रहे हैं। देखिए अभी तो आपको बता दिए कि डायरेक्ट 7 और 8 नहीं है, इसका अनुपात है, इसलिए कोई अनुपातिक राशि उसमें k मिला रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो नहीं लिखते। तो अब लिखेंगे चूंकि h² बराबर p² जोड़ b², तो ये हो जाएगा 7k का स्क्वायर जोड़ 8k का स्क्वायर। तो 7 सते 49 k स्क्वायर और 8 अठाई 64 k स्क्वायर। तो 49 और 64 कितना हो जाएगा, 9 अचार 13,
6 4 10 1 11 113 के स्क्वायर, यानी h बराबर रूट अंडर 113 के। ठीक है, अब 113 का वर्गमूल नहीं निकलता है, उस झंझट में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 10 का वर्ग 100 होता है और 11 का 121 हो जाता है, बीच का निकलेगा ही नहीं, रहने देंगे, कोई टेंशन नहीं। अब हमें जो निकालना है उसका मान पहले निकाल लें। साइन थीटा का मान निकालना है p/h। p कितना है इसमें 8 के, तो लिखेंगे 8 के बटा रूट अंडर 113 के से के कैंसिल, 8 बटा रूट अंडर 113। कॉस थीटा का मान चाहिए तो कॉस थीटा बराबर b/h। b का मान कितना है, b का मान 7k डिवाइडेड बाई 113 के से के कैंसिल, 7 बाई रूट अंडर 113। ये हो गई बात। अब आइए एक नंबर सवाल क्या कहता है। 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू निकालिए। देखिए घबराना नहीं, बहुत सिंपल है ये। a प्लस बी ए माइनस बी, अगर 1 को a मान ले साइन को b तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे जाकर के आप जब आइडेंटिटीज़ का यूज करना सीखेंगे तो ये तो हो ही जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन नहीं, अभी हम लोग आइडेंटिटी का यूज़ करना नहीं सीखें, इसलिए उसको बनाइए। 1 माइनस साइन का वैल्यू देखिए 8 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 बटा रूट अंडर 113 का स्क्वायर। अब ये क्या होगा 1 माइनस 64, हाँ रूट का स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा। ये क्या होगा 1 माइनस 7 49 बटा 113। अब ये क्या हो जाएगा, आइए 113 माइनस 64, नीचे 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 माइनस 49 घटाइए, ये आ जाएगा 49, 13 में से 4 गया 9 और 10 में से ये हो जाएगा 64, आंसर निकल गया। दूसरा भाग क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब होता है कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर, यानी कि कॉट थीटा पूरे का स्क्वायर। ये नहीं कि थीटा पर स्क्वायर नहीं दे देंगे तो एंगल का स्क्वायर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा बराबर 7/8 है, इसलिए 7/8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 7 7 49 और 8 8 64, और इस तरह से 7 का 1 और 2 दोनों का आंसर जो है वो आ गया 49/64। बिल्कुल इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला बस याद रखना है और खटाखट बनता जा रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए, 8 नंबर बताते हैं। आठ में है 3 cot a इक्वल टू 4। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 3 cot a इक्वल टू 4। तो जांच कीजिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपको tan का मान निकालना होगा, तो 3 cot a बराबर 4 है, तो cot a बराबर हो जाएगा 4/3, तो tan a बराबर हो जाएगा 3/4। इसमें तो कोई झंझटे नहीं है, अलग से निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, cos a का मान और sin a का मान। तो चूँकि cot चाहिए इसी पर लिखना लीजिए, ये होता है p/b, तो लिख लेंगे मान लिया कि p बराबर 3k और b बराबर 4k,
अब लिखेंगे, अब H5K हो जाएगा। ऐसे अभी आप दिमाग में रखिए कि P अगर 3 है और B जो है वह 4 है, या B 3 है P 4 है, तो वैसी स्थिति में 3 3 9, 4 चौका 16, 9 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी चाहें तो लिख सकते हैं H बराबर 5K, या आप निकालना चाहें तो निकालिएगा तो भी वहीं आएगा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। तो P हमारा कितना है 3K का स्क्वायर, अब प्लस B हमारा कितना है 4K का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9K स्क्वायर, और ये 16K स्क्वायर बराबर हो गया 25K स्क्वायर, यानी H हमारा हो गया 5K। समय और जगह की बर्बादी हुई और कुछ नहीं हुआ। इसलिए अगर 1 3 4 है तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही है 3 4 एंड 5। आइए आगे करते हैं। अब हमें निकालना क्या क्या है ये देखिए। tan तो निकालिए लिए हैं, cos A, तो cos A बराबर B बाई H। B कितना है गौर कीजिए, B 4K, तो 4K बाई 5K, K से K कटा 4/5। sin A P बाई H, तो ये हो गया 3K बाई 5K, 3K बाई 5K, K से K कटा 3/5। अब जो चीज़ प्रूफ करना है उसको आइए कर लीजिए। 1 माइनस tan स्क्वायर, तब LHS लिखिए, LHS और RHS का मान अलग अलग आपको निकालना होगा। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, यानी इसका मान आपको sin स्क्वायर A cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A लाना है। तो इसका भी मान निकाल लीजिए, उसका भी मान निकाल लीजिए, फिर कीजिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan का मान निकाल कर छोड़े हैं 3/4, 3/4 का स्क्वायर, 1 जोड़ 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। तो क्या हो जाएगा, ये 16 में से 9 घटेगा, तो 16 माइनस 9/16, 16 जोड़ 9/16, दोनों में नीचे 16 है कटा दिए, 7/25 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए RHS cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का मान निकाल के छोड़े हैं, 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर 25 और 9/25। ये हो जाएगा 16 माइनस 9/25 यानी 7/25। तो देखिए तो 7/25 आ गया, तो लिखेंगे हेंस LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अगर हिंदी में लिखते हैं तो लिख दीजिए यहाँ देयरफॉर LHS और RHS दोनों सेम आ गया, इसलिए यह चीज़ हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो बस थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है वैल्यू को पुट करने में, P, B और H का मान निकालने में। अगर वह काम करने आपको आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 9 कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। 9 नंबर है, एक त्रिभुज है ABC, इसमें B जो है वह समकोण है। tan A बराबर है 1/√3, tan A बराबर है 1/√3। tan A, तो tan के लिए लंब कौन हो जाएगा BC और आधार कौन हो जाएगा AB, यानी AB बट्टा ये BC बट्टा AB, BC बट्टा AB बराबर क्या हो गया आपका 1/√3। गौर कीजिए, इसी को मेन पकड़ना है। ये समझ में आ गया, ये कर लिए तो बस नीचे जो भी करना है आप कर लेंगे। tan A के लिए लंब BC और आधार AB, तो tan A बराबर लंब बटा आधार होता है, तो BC बटा AB हो गया और इसका मान 1/√3 दिया हुआ है। यानी अब हम क्या लिखेंगे, मान लिया कि क्या मान लिए हम BC बराबर 1K यानी K और AB बराबर √3K, और यहाँ कर्ण क्या है AC है। हमेशा समकोण के सामने की भुजा कर्ण लिखेंगे, चूंकि AC बराबर स्क्वायर बराबर
ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, तो ए बी √3 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी ये हो गया 4 स्क्वायर, यानी ए सी हो गया आपका 2K। ए सी क्या हो गया 2K। अब क्वेश्चन का अगला भाग पढ़िए, अब तो आप पढ़ सकते हैं। साइन ए कॉस सी, तो पहले साइन ए का मान निकालिए। साइन ए के लिए लंब कौन हो जाएगा BC, और कर्ण कौन हो जाएगा AC। BC कितना है K, BC कितना है K, और AC कितना है 2K, K से K कटा 1/2। फिर कॉस ए भी निकालना है, तो कॉस ए के लिए आधार AB और कर्ण AC। AB कितना है √3K और AC है 2K, K से K कट गया √3/2। अब हम लोगों को निकालना है साइन C कॉस C। साइन C, अब C के लिए लंब कौन हो जाएगा AB, और कर्ण कौन हो जाएगा AC। AB कितना है √3K और 2K, K से K कटा √3/2। कॉस C के लिए आधार BC बटा AC, यानी K/2K, K से K कैंसिल 1/2 BC। ठीक है, अब सब वैल्यू निकाल लिए। अब हमें दो चीज़ निकालना है। एक नंबर में मान निकालना है किसका, ये देखिए। एक नंबर में हमें मान निकालना है साइन ए कॉस C। साइन ए कॉस C अब प्लस कॉस ए साइन C, कॉस ए साइन C। तो साइन ए का मान निकाल के छोड़े हैं 1/2, कॉस C का मान निकाल के छोड़े हैं 1/2, कॉस ए का मान निकाले हैं √3/2, साइन C का मान √3/2। अब देखिए 1 का 1 से गुना 1 2 2 4, √3 3/4, यानी 1 + 3/4, यानी 4/4, यानी 1। एक आंसर निकल गया। अब दूसरा में क्या कहता है, कॉस ए कॉस C, कॉस ए कॉस C अब माइनस साइन ए साइन C। तो कॉस ए का वैल्यू कहाँ है √3/2, कॉस C 1/2, साइन ए 1/2 इंटू साइन C, तो साइन C √3/2। अब गौर से देखिए, ऊपर हो जाएगा √3 नीचे 4, और भी हो जाएगा ऊपर √3 नीचे 4, ये हो जाएगा 0, और एक आंसर ये निकल जाएगा। तो पहला का आंसर निकला 1 और दूसरा का आंसर निकला 0। तो इसमें हम लोग किए क्या, इस पर कंक्लूजन कीजिए, इस पर विचार कीजिए कि इतना में हम लोगों ने क्या किया। हमारे पास दिया था tan A का वैल्यू, त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज का कोण बता रहा है कौन सम कोण है। तो tan A 1/√3 दिया हुआ है, तो tan A बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है P/B। तो 1 को P मान लिए, √3 को B, यानी कि BC हमारा क्या हो गया 1, और AB हो गया हमारा √3K। तो ये 1K है और ये √3K है। इससे हम AC निकाल लिए, कर्ण का वैल्यू निकाल लिए, 2K आ गया। अब साइन कॉस में जो भी A एंगल B एंगल C एंगल जिसके लिए कहा उसके लिए हम लोगों ने मान निकाला, और जिसका वैल्यू कहा निकालने के लिए उसका वैल्यू हम लोग पुट किए, निकल गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बताते हैं। 10 और 11 दो क्वेश्चन और है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यहीं देखिए PQR हो गया, ये समकोण हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, PR + QR 25 है, PR + QR 25 है, तो इसको x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 25 - x।
ये दोनों मिलके 25 है, तो अगर इसको x मानेंगे तो ये 25 माइनस x होगा, या इसको x मानेंगे तो ये 25 माइनस x होगा, कोई दिक्कत नहीं है। PQ 5 है, PQ कितना है 5 cm। तो लिखेंगे, मान लिया कि, चाहे पहले लिखिए चूंकि क्या दिया हुआ है PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे मान लिया कि PQ बराबर x, इसलिए PR बराबर 25 माइनस x। और लिखेंगे चूंकि PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR हमारा कितना आया है 25 माइनस x का स्क्वायर, PQ कितना है 5 का स्क्वायर, और QR कितना है x का स्क्वायर हो जाएगा। इसका तोड़िए, 25 का 625 माइनस 25 दूनी 50 x प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस 50x बराबर 25, ये उधर जाएगा तो माइनस 625, यानी माइनस 50x बराबर माइनस 600। दोनों तरफ से माइनस हटा दीजिए, x बराबर 600 को उससे भाग दे देंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 25 60, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12, यानी हमारा QR कितना निकला 12, QR बराबर 12 cm। तो PR बराबर 25 माइनस 12 बराबर 13 cm हो गया। अब क्या कह रहा है इसमें निकालने के लिए, अब देखिए साइन P cos P tan P, साइन P cos P tan P। तो इस कोण के लिए लंब हो जाएगा कौन, QR बटा PR। इसी कोण के लिए आधार हो जाएगा PQ बटा PR, और क्या हो जाएगा ये QR बटा PQ। तो एक ही कोण पर सब निकालना है, तो ये लंब बटा कर्ण साइन हो गया, आधार बटा कर्ण कॉस हो गया, और लंब बटा आधार क्या हो गया, ये QR लंब हो गया QR, लंब बटा आधार हो गया tan। अब मान रख दीजिए, मान किसका रखना है QR का, QR का कितना भी निकाले हैं, x का मान 12, तो ये हो गया 12 बटा 13। PQ ये तो दिया ही हुआ है 5 बटा 13, और ये 12 बटा 5, आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। अब आइए लगे हाथ हम लोग 11 नंबर में सही और गलत बताना है। तो जहाँ सही और गलत बताना हो थोड़ा ध्यान रखना है। tan A के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। देखिए अब इस पर तो हम लोग इस क्लास में चर्चा नहीं किए हैं, मान वाले पर, चूँकि मान आगे पढ़ना है हम लोग मान पर चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ जो बेसिक बातें हैं उसको समझ लीजिए तो मान अपने आप कर लेंगे। साइन का अनुपात होता है P/H, कॉस का अनुपात होता है B/H, और tan का अनुपात होता है P/B। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो H सबसे बड़ी भुजा होती है, यानी कर्ण जो है वह सबसे बड़ी भुजा होती है। P और B में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है, P भी बड़ा हो सकता है, B भी बड़ा हो सकता है, लेकिन H से बड़ा P और B नहीं हो सकता। तो tan A होता है P/B, P/B, तो P बड़ा होगा तो इसका मान 1 से बड़ा हो जाएगा, B बड़ा होगा तो इसका मान 1 से छोटा हो जाएगा, दोनों बराबर होगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। तो इस तरह से tan का मान जो है वह 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है। तो इसलिए tan A बराबर अगर कह रहा है कि इसका मान हमेशा क्या होता है 1 से बड़ा होता है, तो ये असत्य बात है, ये सत्य नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। अभी हम लोग देखें सेक जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है, तो B/H का उल्टा H/B हो जाएगा। सेक का मान क्या होगा H/B, तो H तो बड़ा हो ही सकता है क्योंकि वह कर्ण है, वो बड़ा होता ही है। तो इसमें भी 12 बड़ा दिया हुआ है, तो इसलिए ये सत्य हो जाएगा 5/12/5। तीसरा देखिए कॉस A कोण A और कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। नहीं,
देखिए साइन जो है, साइन का ही संक्षिप्त रूप है। साइन लिखते हैं हम लोग SINE, तो ई हटा करके उसका संक्षिप्त बनाया गया है। कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, कोसेकेंड का नहीं, तो ये असत्य हो गया। कॉस जो है कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। चौथा देखिए, कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। नहीं, ये गुणनफल कभी होता ही नहीं है, ये अनुपात है। और कॉट साइन टैन का अस्तित्व तभी है जब उसके साथ एंगल है, और अगर एंगल यानी कोण नहीं है तो ये कोई इसका महत्व ही नहीं है, कुछ इसका मान ही नहीं है, इसलिए ये भी असत्य है। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखिए साइन थीटा बराबर 4/3 संभव नहीं है। क्यों नहीं है? कि इसका मान होता है P/H, और P कभी भी H से बड़ा संभव नहीं है। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वह H होती है, तो H बड़ा हो सकता है, P बड़ा नहीं हो सकता, यानी 4/3 नहीं होगा। ये भी क्या हो गया? असत्य हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास उम्मीद है कि आपको अच्छा जरूर लगा होगा। इसी तरह से अपने चैनल पे बने रहिए। प्रतिदिन 10th क्लास का यानी कि क्लास चल रहा है, आप उसको अटेंड कीजिए, और ये ऑटोमेटिकली जो है यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा थोड़ी देर में। तो आप इसको दोबारा तिबारा भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में उसे लिखिए, ज़रूर आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो इसी तरह से आज का क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 को कवर किया, पूरा ख़त्म कर लिया। बने रहिए अपने चैनल पे, और चलते चलते यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो जब भी डाला जाए या कोई भी ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास चले तो उस सब की सूचना आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास के साथ। ओके, बाय।